हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज फिर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने बहुत से मेडिकल लेक्चर्स जो है इस चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद भी वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। आज फिर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ में एंड तक। आज हम डिस्कस करेंगे बिसाकोडिल टेबलेट के बारे में। इसके बारे में सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो बिसाकोडिल मेडिसिन के बारे में होने वाला है। इसकी सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि दवाई की जो जानकारी होती है वो पूरी होनी चाहिए, आधी अधूरी सही नहीं होती है। और कोई भी बिना डॉक्टर की एडवाइस के ये टेबलेट्स ना ले। जो बिसाकोडिल है ये एक लैक्सेटिव क्लास की मेडिसिन होती है। और इसका यूज़ क्यों करते हैं? इसका यूज़ उस टाइम पे किया जाता है जब कॉन्स्टिपेशन होता है। जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसके कॉन्स्टिपेशन को सही करने के लिए बिसाकोडिल टेबलेट जो रहती है वो दी जाती है। ठीक है, आया समझ में? जो बिसाकोडिल टेबलेट होती है वो बिलोंग्स करती है लैक्सेटिव क्लास ऑफ मेडिसिन से, जो कि यूज्ड होती है किसमें? इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा जो बिसाकोडिल टेबलेट होती है उसको मेडिकल एग्जामिनेशन और कुछ मेडिकल प्रोसीजर होते हैं उससे पहले जो आपकी इंटेस्टाइन होती है उसको पूरी तरह से क्लीन करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ जो होता है वो किया जाता है, ये मेडिसिन दी जाती है। चलिए अब देखते हैं बिसाकोडिल जो टेबलेट होती है वो वर्क कैसे करती है, कहाँ पे ये चीज़ जो होती है अफेक्ट डालती है। जो बिसाकोडिल टेबलेट है ये एक स्टिमुलेंट लैक्सेटिव ड्रग है। और ये टेबलेट क्या करती है? जो आपकी इंटेस्टाइन होती है उनमें जो मूवमेंट होता है, याद रखिए जो इंटेस्टाइन होती है उनमें मूवमेंट होता है। और मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उस चीज़ को इजीली नीचे की ओर पास आउट करवाने में हेल्पफुल होता है वो इंटेस्टाइन का मूवमेंट। तो जो बिसाकोडिल टेबलेट होती है वो क्या करती है? जो आपका इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है उसको इंक्रीज कर देती है। जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को बढ़ा देती है, और ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आसानी से बाहर निकल सके एज अ फॉर्म ऑफ स्टूल। स्टूल के फॉर्म में जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर की ओर निकल सके, यही काम करती बिसाकोडिल टेबलेट। जानते हैं इसके कॉमन साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले आता है नोजिया, देन आती है वोमिटिंग, स्टमक क्रैम्प क्या होते हैं? जो पेट होता है उसमें कभी कभी मरोड़ आती है। ठीक है, नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, स्टमक क्रैम्प हो गए। अपने पेट में कुछ मरोड़ टाइप की उठना, जब ऐसा लगता है कि पेट में कुछ मरोड़े उठ रही है उसे कहते हैं स्टमक क्रैम्प। नेक्स्ट साइड इफेक्ट है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग का मतलब क्या होता है? जो पेट होता है वो फूला फूला लगना, ऐसा लगना जैसे कि पेट जो है फूल चुका हुआ है, उसे कहते हैं ब्लोटिंग। एक होता है डायरिया, और दस्त भी लग सकते हैं। ये सारे के सारे जो है वो इस मेडिसिन के क्या है? साइड इफेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब कि किन किन कंडीशन में और किन किन लोगों को इस मेडिसिन का जो यूज़ है वो नहीं करना चाहिए। उसमें हम क्या लिखेंगे? इन द कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी होती है उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो जो ब्रेस्ट फीडिंग ह्यूमन होती है, जो ब्रेस्ट फीड करवाती है चाइल्ड को, उन्हें भी ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की एडवाइस के उन लोगों को ये मेडिसिन जो है वो नहीं यूज़ करना चाहिए। और ऐसे लोग जिनकी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो, कुछ जो उनकी इंटेस्टाइन हो उनमें कोई सी भी प्रॉब्लम हो, या उनसे रिलेटेड कोई भी सर्जरी जो पास्ट में उन लोगों ने कभी करवा रखी हो, जैसे अपेंडिक्स हो गई वगैरह वगैरह, तो उन लोगों को भी बिना डॉक्टर की एडवाइस के कभी भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों को लिखने इसके डोजेस कि कितने डोज कितने लेने। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके डोजेस ऑफ बिसाकोडिल फॉर एडल्ट, कि एडल्ट को किस डोज में हम ये मेडिसिन जो है वो दे सकते हैं। तो जो एडल्ट्स होते हैं उनके लिए जो इस मेडिसिन का डोज है वो होता है 5 to 10 mg पर डे, जो कि डॉक्टर्स द्वारा पेशेंट की कंडीशन देख करके उसको प्रिस्क्राइब की जाती है। जो ये मेडिसिन होती है ये अपना जो इफेक्ट होती है वो 6 से 8 घंटे के बाद में शो करती है। इसलिए आमतौर पर इस मेडिसिन को रात को जब सोने का टाइम होता है उसके पहले ली जाती है। जब बेड टाइम होता है उस टाइम पे इस टेबलेट को ली जाती है। कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम इस मेडिसिन से रिलेटेड जान लेते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में भी कुछ इसी टाइप से इन सारी चीज़ों को पॉइंट बना करके लिखना है। तो टुगेदर विथ बिसाकोडिल टेबलेट, टेकिंग अ फाइबर रिच डाइट कंटेनिंग होल ग्रेन ब्रेड एंड सीरियल्स, फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इनिशियल टू मेंटेन हेल्थी बाउल फंक्शन। मतलब कि इस मेडिसिन के साथ साथ आप लोग रोजाना ऐसा खाना खाएं जिसमें फाइबर की मात्रा अच्छी हो आपकी डाइट में, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल, फल फूल, हरी सब्जियां और ऐसी चीज़ें जिनमें कि अच्छे फाइबर्स जो है वो हो। तो ये जो टेबलेट रहेगी ये अपना इफेक्ट जो रहेगी अच्छे से शो करेगी, और जो आपका बाउल का जो मूवमेंट होगा, जो बाउल का आपका जो फंक्शंस होगा वो भी अच्छे से हो पाएगा।
जो ये मेडिसिन होती है इसको 1 हफ्ते से अगर ज़्यादा टाइम आपको इस मेडिसिन को लेते लेते हो गया है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर इसको लंबे समय तक लेंगे तो फिर ये आपकी एक आदत बन जाएगी और आपका हमेशा जो पेट रहेगा उसको साफ़ करने के लिए आपको मेडिसिन पे डिपेंड रहना पड़ सकता है। इसलिए बिना डॉक्टर के कंसल्ट के तो ये टेबलेट ले ही। नेक्स्ट, टेक टेबलेट आफ्टर 2 hours फ्रॉम अदर मेडिसिन अस इट में इंटरफेयर विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर मेडिसिन। इसका मतलब कि अगर आप कुछ और दूसरी मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं कि जो बिसाकोडिल टेबलेट होगी वो दूसरी मेडिसिन का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें इंटरफेयर कर सकती है, इसलिए 2 घंटे की इनमें गैप बनाकर ही मेडिसिन का यूज़ करें। बिसाकोडिल टेबलेट शुड बी प्रिफरेबली टेकन एट बेड टाइम बिकॉज इट रिक्वायर्स 6 to 8 टू शो इम्पैक्ट। इस मेडिसिन को बेड टाइम पे मतलब जब सोने से पहले लेना चाहिए, क्योंकि अपना जो इफेक्ट होती है 6 से 8 घंटे में दिखाना चालू करती है। नेक्स्ट है, डू नॉट टेक बिसाकोडिल टेबलेट विद इन 1 hour ऑफ टेकिंग इंडिजेशन रेमेडीज, एंटासिड्स और डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क। यानी कि अगर आपने कोई दूसरी एंटासिड्स मेडिसिन लिए या फिर आपने डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो खाए हैं, जैसे कि दूध हो गया या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपने खाए हुए हैं, तो उनके 1 घंटे के अंदर बिसाकोडिल टेबलेट का यूज़ ना करें, उसके बाद में ही बिसाकोडिल टेबलेट जो है वो यूज़ करें। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के नाम जो कि बिसाकोडिल टेबलेट्स के होते हैं। इसका एक नाम होता है डेल्कोफ्लेक्स, डेल्कोलेक्स टेबलेट, क्रीमाफिन फ्रेश टेबलेट, गर्बिशा टेबलेट। बिना डॉक्टर की एडवाइस के कोई भी मेडिसिन ना ले, ये हमने स्टडी पर्पस से वीडियो जो है वो बनाया हुआ है। इस टाइप से आपको एग्जाम में इसके बारे में लिखना है। बीएससी नर्सिंग में कुछ इतना ही आर्ट्स अगर आप लिखते हो और ऐसे ही अलग अलग पार्टीशन में आप लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। वो भी डिपेंड करता है कि कितने नंबर में सामने वाले ने पूछा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने अच्छे से डिस्कस करा है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।